दर्शकों नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहली खबर भी है दर्शकों और जानकारी भी है। खबर और जानकारी ये है दर्शकों कि क्या आप जानते हैं कि भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपनी पहली फिल्म एक्ट्रेस कब मिली थी? जाहिर है किसी को भी पता नहीं होगा। मैं बताता हूं। दरअसल 1913 में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में जो एक्ट्रेस थी वो भारत की पहली फिल्म इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस थी। जब ये फिल्म बनने जा रही थी तो इसके डायरेक्टर दादा साहब फाल्के को एक हीरोइन की तलाश थी। उन्होंने बहुतों से बात की लेकिन कोई भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर दादा साहब फाल्के ने मुंबई की कुछ वैश्यों से बात की लेकिन वो भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। दादा साहब फाल्के इससे बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे और ये फिल्म 40 मिनट की फिल्म थी लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि कोई भी औरत अदाकार इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी। फिर आखिरकार इस रोल को एक पुरुष अदाकार अन्ना सालोकी ने निभाया था। इस तरह एक पुरुष अदाकार था, उसने हीरोइन का रोल, रानी तारामती का रोल इस फिल्म में किया था। इस तरह हिंदुस्तान की बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपनी पहली एक्ट्रेस मिली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के एक घर में सांप ही सांप। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि छत्तीसगढ़ के एक घर में एक दो दिन लगातार सांप के बच्चे निकलने लगे तो घर वालों ने एक सर्प विशेषज्ञ को बुलाया। जब वो सर्प विशेषज्ञ आया तो पहले तो उसने अपना पूरा उन ग्रामीण गांव वालों का जिस घर में सांप निकलते थे वो घर पूरा चेक किया लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने फर्श को टटोलना शुरू किया। जब उसने फर्श पर जो टाइलें लगी हुई थी उनके ऊपर कुछ मारा तो अंदर से टाइलें खोखली थीं, ऐसी कुछ आवाज आई। बस फिर क्या था, टाइलों को हटाने का काम शुरू हो गया। जब टाइलें हटाई गई तो दो कमरों में से सांप के दो बिल मिले और उन बिल में से 35 सांप नाग और नागिन अपने बच्चों सहित बाहर आ गए। फिर उस सर्प विशेषज्ञ ने उनको पकड़ा और अपने साथ ले गया। इस काम में उस सर्प विशेषज्ञ को 2 दिन लग गए लेकिन तब तक जो घर वाले थे वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए ताकि किसी को सांप डस ना ले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है मेरठ से पैदल हरिद्वार चली गई कांवड़ यात्रा के साथ गंगा जल लेने के लिए और इस समय अब वो गंगा जल लेकर वापस मेरठ की तरफ आ रही है और गंगा जल भी उसने 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर नहीं लिया। उसने पूरा 21 लीटर गंगा जल लिया और उसे अपने कंधे पर लेकर वो अपने घर की तरफ आ रही है।
हालांकि कांवड़ यात्रा में लड़कियां या औरतें नहीं होती हैं। जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसने बताया कि उसका प्रेमी सेना में नौकरी करने के लिए काफी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा है। अब उसकी मन्नत है कि वो खुद अपने हाथों से पैदल हरिद्वार जाकर गंगा जल लाएगी और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यह गंगा जल अर्पित करेगी और उसके प्रेमी को नौकरी मिलेगी। ये उसकी मन्नत है। वाह, प्यार हो तो ऐसा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों, दिल्ली में अब लोग शादी से पहले ही अपनी मंगेतर की जासूसी करवाने लगे हैं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के मुताबिक लोग दिल्ली में प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग से पहले ही अपनी मंगेतर की जासूसी करवा रहे हैं ताकि उन्हें धोखा ना मिले। जैसा कि आजकल की अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है कि फलां जगह पत्नी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, फलां जगह पत्नी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, फलां जगह ऐसा हो गया। इस सब से बचने के लिए अब लोग शादी से पहले ही अपनी मंगेतर के बारे में हर चीज़ पता करवा रहे हैं और इसके लिए वो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों का सहारा भी ले रहे हैं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव के मुताबिक इस समय तकरीबन 40% मामले बढ़ गए हैं और लोग ऑनलाइन जुड़ने वाले रिश्तों में ज़्यादातर लोग धोखा खा रहे हैं और इस कारण अब वो सबसे पहले अपनी मंगेतर के बारे में सब पता करवा रहे हैं। दर्शकों, अगली खबर ये है कि साउथ अमेरिका में तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर खिलने वाले पुआ रायमुंडी नाम के दुर्लभ पौधे पर फूल तकरीबन 100 वर्ष के बाद एक बार खिलते हैं। कहते हैं कि इस पौधे पर फूल तभी खिलते हैं जब इस पौधे की उम्र 80 से 100 वर्ष के बीच में हो जाए। उससे पहले इस पौधे पर कभी फूल नहीं खिलते हैं। मैं आपको उन फूलों की तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये रही वो तस्वीर उन फूलों की और उस पौधे की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे एंडीज की रानी और दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लावर स्पाइक भी कहा जाता है ना। कितना विचित्र दुर्लभ फूलों का पौधा। दर्शकों, अगली खबर बड़ी रोचक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई बता सकता है कि दुनिया में कोई गांव ऐसा भी है जहां पर हर कोई अपना नाम गा कर बताता है? जैसे किसी का नाम रमेश है तो वो अपना नाम गा कर बताएगा, रामेश। ऐसे जाहिर है आपका जवाब नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये गांव हमारे भारतवर्ष हिंदुस्तान में ही है और मेघालय में है। इस गांव का नाम कोंग थोंग है और इस गांव की आबादी तकरीबन 700 की है। कई सदियों से यहाँ पर रहने वाले लोग जब भी कोई किसी का नाम पुकारता है या कोई किसी को किसी का नाम पूछता है तो वो अपना नाम गा कर बताता है।
अब जानकार कहते हैं कि कई सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। अब इस बारे में हम और कुछ ज़्यादा तो कह नहीं सकते, लेकिन जो एक जानकारी मिली वो बड़ी ही दिलचस्प जानकारी मिली है। इस गांव के कम्युनिटी लीडर ने बताया कि जिस समय किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मां की तरफ से उसके लिए एक धुन का प्रयोग होता है, और जब किसी को बुलाना होता है तो उसी ट्यून का प्रयोग किया जाता है ना? बड़ी हैरानगी की बात। अगली खबर यह है दर्शकों, जो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर सरकार सार्वजनिक सेवाओं को सब ठीक तरह से व्यवस्थित करने के लिए जम्मू कश्मीर के हर परिवार को एक विशिष्ट पारिवारिक पहचान पत्र देगी। ये पहचान पत्र लाभार्थी योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाएगा और विभागीय योजना व निगरानी के लिए एकीकृत डेटा स्रोत का काम करेगा। वहीं मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इसे जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम बताया है। ये सरकार की नई योजना है जो बड़ी जल्द शुरू की जाएगी। अगली खबर भी दर्शकों जम्मू कश्मीर से ही है। खबर यह है कि पहलगाम के एक होटल में महाराष्ट्र की एक 70 वर्षीय महिला से बलात्कार किया गया, रेप किया गया। घटना 11 अप्रैल 2025 की बताई जा रही है, लेकिन सामने अब आई है जिसने बलात्कार किया उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया। मामला अब अदालत के अधीन है। जिस आरोपी ने बलात्कार किया उसका नाम जुबैर अहमद है। बड़ी ही शर्मनाक घटना है ये। दर्शकों अगली खबर, और ये आज की आखिरी खबर भी है। यूं तो देश विदेश से हजारों लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं दिल्ली का इंडिया गेट देखने के लिए, लेकिन अब जब आप लोग जब कोई भी इंडिया गेट पर जाएगा तो उसे पहले जैसा नज़ारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जो बदलाव किए गए हैं उन्हें तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन खबर ये भी है कि आने वाले वक्त में वहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से वीडियो कंटेंट भी नहीं बना पाएंगे। ये बदलाव क्यों किए गए हैं और कैसे किए गए हैं और क्या बदलाव हैं वो भी देखिए। जानकारी के अनुसार अब इंडिया गेट के अंदर कई चीज़ों को ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इनमें बैग, चादर, खाना, पालतू जानवर वगैरह शामिल है। कारण ये कि इंडिया गेट के पास जो पार्क बने हैं वहाँ पर लोग जाकर गंद वगैरह डालते हैं। वहाँ पर जाकर पार्क में चादर बिछाकर लेट जाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन जो फेंकने वाला सामान होता है वहीं पार्क में ही फेंक देते हैं। इस वजह से सरकार ने अब इन नियमों में बदलाव किया है। तो दर्शकों ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।